नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, आज मैं जो आपको वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इंडेक्सेस पे बेस्ड है। और ये वीडियो जो है आपको इंडेक्सेस के बारे में बताएगी, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में बताएगी 2020 और 2021 की। और इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि मैं अपने सारी वीडियोज़ में आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइड कराता हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और दोस्तों, आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस जो है वो दोनों ही चलाई जाती हैं। तो आप वहाँ पर अकेडमी एप्लीकेशन अभी तक अगर आपने जो है इंस्टॉल नहीं किया है तो अकेडमी एप्लीकेशन आप जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे अनलॉक कोड यूज़ करिएगा wimdays@14, जिससे कि आपको मेरी फ्री क्लासेस जो है वो आपको मिल जाए। और आपको हमारे एक्स्ट्रा चैनल्स जो कि ग्रुप डी और यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए मैं लॉन्च करने वाला हूँ, वो देखने हैं तो चैनल की लिस्ट में जाकर के आप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जो हमारे एक्स्ट्रा चैनल्स हैं, क्योंकि आपको 3 ही वीडियो की नोटिफिकेशन जाती है। तो अब वो एग्जामिनेशन आ जाएंगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नोटिफिकेशन के लिए हमें वो चैनल को भी आपको प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन, यानी मानव विकास सूचकांक जो है वो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यूएनईपी के द्वारा किया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। या फिर आपका जो है WWF वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, या फिर वर्ल्ड बैंक, किसके द्वारा किया जाता है आपका मानव विकास सूचकांक। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें सबसे पहला काम पता होना चाहिए कि हमारी HDI इंडेक्स, यानी हमारी जो है मानव विकास सूचकांक कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह है कि पता होना चाहिए कि हमारा इंडेक्स कितना है, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमारा इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी, 131। ध्यान रखिएगा, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितनी हो जाएगी, 131 हो जाएगी। जबकि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स अगर पूछा जाता है आपको, अगर आपको पूछा जाता है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक, तो वो हो जाएगी 111। ये तीनों ही नोट डाउन कर लीजिएगा, वो कितनी हो जाएगी, 111। और वहीं अगर आपको पूछता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, यानी मानव पूंजी सूचकांक, ये भी पूछा जाता है। अगर मानव पूंजी सूचकांक पूछा जाता है तो ये हमारी रैंकिंग कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 116। उम्मीद है तीनों क्लियर हो गया होगा आपको। HDI पूछा जाएगा 131, HFI यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स पूछा जाएगा 111, और अगर आपको मानव पूंजी सूचकांक पूछा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 116। उसके अलावा इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक कौन लॉन्च करता है, तो वो करती है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का अगर आपको हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में, जो कि आपको पूछा जाता है। वहीं UNEP का पूछा जाएगा तो ये कहाँ हो जाएगा, केनिया नैरोबी। ध्यान रखिएगा केनिया नैरोबी, क्योंकि आपको पूछा जाता है आपको UNEP, और UNEP नहीं, ध्यान रखिएगा जो है दिया मिर्जा को अगर पूछा जाएगा UNEP का ब्रांड एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर कौन है, तो वो है दिया मिर्जा, आप सबने सुना होगा। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा UNDP ने, एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, UNDP ने ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो किसे दिया है। तो UNDP ने ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो दिया वो किसको दिया, तो सबको पता होगा, फेमस पर्सन है सोनू सूद। सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा, तो वो दिया गया UNEP के द्वारा। मैं सारे ऑप्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। WWF का पूछा जाएगा तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, इसके अगर आपको पूछे जाएंगे ब्रांड अम्बेसडर कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद। ध्यान रखिएगा, विश्वनाथन आनंद कौन हो जाएंगे, तो वर्ल्ड वाइड फंड के जो है ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। और ये कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड फंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। वहीं वर्ल्ड बैंक पूछा जाएगा आपको, तो वर्ल्ड बैंक का ध्यान रखिएगा हेड कौन हो जाएगा, वो हो जाएंगे डेविड मालपास। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपको पूछा जाएगा वर्ल्ड बैंक का, तो वो सबको पता होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉशिंगटन DC में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा UNDP। इसीलिए मैं कहूँगा दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे आपको रेड बटन दिख रही होगी, यानी रेड बेल दिख रही होगी, तो उसको भी टैप कर लीजिएगा, ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और चैनल को और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन को कवर किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पे स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे थे। देखिए, पूछा गया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है 130, 135, 142 या फिर 145। तो जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 142। पहले स्थान पे पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्वे। ध्यान रखिएगा, प्रेस फ्रीडम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर पूछा जाएगा कि जो है कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, तो वो हो जाता है पुलित्जर प्राइज। ये भी ध्यान रखिएगा, पुलित्जर प्राइज कब दिया जाना स्टार्ट हुआ, 1917। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ा रखा है,
आपके रेलवे के एग्जाम की दृष्टि से बात करा जाए या एसएससी एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के करा जाए तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। पुलित्जर प्राइज दिया किसको गया, तो उन लोगों के नाम भी मैंने आपको बता रखे हैं। कौन कौन हो जाएंगे, चन्नी आनंद, ध्यान रखिएगा, चन्नी आनंद हो जाएंगे, मुख्तार यासिन हो जाएंगे, सॉरी यासिन दर हो जाएंगे और मुख्तार खान हो जाएंगे। ठीक है, मुख्तार खान और यासिन दर, इन तीनों के नाम ध्यान रखिएगा जिनको पुलित्जर प्राइज दिया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 142। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में पहला स्थान किस देश को दिया गया। विच कंट्री हैज वाज रैंक्ड इन द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। यानी बेसिकली पूछा गया करप्शन में ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे सबसे अधिक है, तो वो हो जाएगा आपका कहाँ पे, वो हो जाएगा डेनमार्क। ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, कोपेनहेगन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बनते रहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला। तो देखिए 2020 पूछा गया आपको, तो भारत की इंडेक्स जो है कि स्थान कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 48। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2020 में पहला स्थान किसका है, सॉरी जो है कि ग्लोबल इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 48। वहीं अगर पूछा जाएगा कि इंडिया में पहले स्थान पे कौन है, भारत में पहले स्थान पे पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, कर्नाटका जो है कि इंडिया में इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पे है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 किस संस्था द्वारा जारी की गई। तो किसके द्वारा की जाती है भाई, रैंकिंग पूछा जाएगा 112 हमारी जेंडर गैप हो जाएगा, वहीं जेंडर इक्वालिटी पूछा जाएगा दैट इज 95। ध्यान रखिएगा, जेंडर गैप पूछा जाएगा 112 और अगर आपको जेंडर इक्वालिटी पूछा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जो है कि 95। ये दोनों ही पूछा जा सकता है आपको। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, WWF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या विश्व बैंक के द्वारा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका WEC। किसके द्वारा किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। रैंकिंग पूछा जाएगा 112 भारत का, और अगर मान लीजिए जेंडर इक्वालिटी पूछा जाता है आपको तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा आपका 95। और ये दोनों ही आपको पूछा जाता है, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं फीमेल से एक और मेंशन कर दूं, तो अगर आपको पूछा जाएगा कि करंट में मान लीजिए जेंडर इक्वालिटी मैंने बता दिया, उसके अलावा आपको जो है कि जेंडर क्या बता दिया, ये दोनों ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 2019 में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पर आया। तो देखिए 2019 के बाद इसको जारी नहीं किया गया, तब कौन हो जाएगा आपको दोस्तों, ये हो जाएगा 63। और अगर पूछा जाएगा कि भारत में कौन से पहले स्थान पर आया, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारत पहले स्थान पर आया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यापार सुगमता सूचकांक में। इसका हिंदी बात करें तो व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की प्लेस रही है वो 63वीं रही है, जबकि आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर आया। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2020 में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पर आया। देखिए 2020 पूछा गया है, अभी 2000 जो है कि 21 भी आ गया, तो 2020 का यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। 2020 में अगर पूछा जाएगा डेमोक्रेसी इंडेक्स हमारी कितनी थी, तो वो 51 थी। पहले नंबर पे कौन था, नॉर्वे था। जबकि 2021 में ये कितनी हो गई, ये हो गई 53। ध्यान रखिएगा 2021 में लोकतंत्र सूचकांक हमारा जो है वो 53 हो गया, और पहले नंबर पे अभी भी कौन है, तो वो हो जाएगा नॉर्वे ही। ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र सूचकांक हर बार पूछा जाता है आपको। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस इंडेक्स को पहली बार जारी किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस हैज बीन रिलीज बाय द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी आपका जो है कि नवाचार सूचकांक, या फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स, या फिर ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, जो कि इस बार पहली बार जो है कि जारी किया गया। जबकि अभी मैंने आपको बताया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। ग्लोबल जेंडर गैप में पूछा जाएगा 112 हो जाएगी, और इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो हो जाएगी हमारी 105, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन, और ये पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 76। तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स हमारी जो है इस बार पहली बार लॉन्च करी गई, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, और अभी मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी बताया, तो वो ध्यान रखिएगा वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 116। यानी अगर हमारा पूछा जाएगा कि मानव पूंजी सूचकांक हमारी कितनी है, तो वो हो जाएगी 116। और किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो ये लॉन्च करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेड पूछा जाएगा कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डेविड मालपास, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ये ध्यान रखिएगा, डेविड मालपास, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो देखिए अभी 2021 में जो रैंकिंग है वो 104 आ गई, ये बदलती रहती है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, इससे पहले 109 हुआ करती थी, अब 104 हो गई है।
तो ये बदलती रहती है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो हो जाएगा आपका फेडरेशन इंटरनेशनल, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ इंटरनेशनल, ठीक है, डी फुटबॉल एसोसिएशन, डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये क्या हो जाएगा, फीफा का फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये जो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और करंट में अगर इसके हेड पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे, गियानी इन्फेंटिनो। करंट में इसके हेड पूछे जाएंगे तो दैट इज गियानी इन्फेंटिनो। और मैं आपको बता दूं, फीफा की रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सी कंट्री है, तो वो हो जाएगी बेल्जियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेल्जियम पहले स्थान पे है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं यही कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, इंडिया की रैंकिंग नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अभी फिर से चेंज होकर 104 होगी, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स विच कंट्री हैज अटेन्ड द फर्स्ट पोजीशन इन 2020, नॉर्वे, इंडिया, न्यूजीलैंड या अमेरिका। वेरी इजी क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका नॉर्वे। नॉर्वे ने चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक आर्थिक सूचकांक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान है भारत का। अभी आपने देखा होगा, तो मैंने अभी आपको सोशल मोबिलिटी वाले इंडेक्स वाले क्वेश्चन में भी बताया, वो रैंकिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 105। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगर ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा हमारा, 105 यानी 105 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स 2020 के में भारत का स्थान क्या है, याद रखिएगा 2020 पूछा गया, पहले नंबर पे कौन रहता है भाई, तो पहले नंबर पे मोस्टली आपकी जो कंट्री रहती है वो हो जाएगी जापान। और भारत की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 84। 2021 में क्या हो गई, ये 85 हो गई। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 84। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया, 43वां, 49वां, 54वां या 59वां। तो जो सही आंसर हो जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पूछा गया तो वो क्या हो जाएगा आपका 43। मैं यही बता देता हूँ, 43 हमारा प्रतिस्पर्धा सूचकांक हो जाएगा। वहीं अगर आपको प्रतिभा सूचकांक पूछा जाता है, यानी टैलेंट इंडेक्स पूछा जाता, तो वो कितना हो जाता हमारा 59। वहीं अगर आपको टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, दोनों ही मेंशन करता है अगर आपको, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पूछा जाता तो वो हो जाता 72। ये ध्यान रखिएगा, तीनों ही मैंने बता दिए, 59 टैलेंट, 43 आपका जो होगा वो प्रतिस्पर्धा सूचकांक हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछा जाएगा कि भाई हमारी जो है कि स्थान क्या था हमारा, तो हो जाएगा 141वां। और अगर पूछा जाएगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो वो लॉन्च किया जाता है ऑप्शन डी, यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक लॉन्च किया जाता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे चला गया है, तो किस स्थान पे है, वेयर इज इंडियाज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, तो वो किस स्थान पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 80। ठीक है, लेकिन अब जो रैंकिंग आई उसमें वो 86वें नंबर पे चला गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 80। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में किस जो है कि किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है, या फिर विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, या फिर WTO के द्वारा किया जाता है, या WHO के किया जाता है। देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग पूछा जाएगा तो 74 हो जाएगी। और ये लॉन्च किया जाता है किसके द्वारा, तो ये लॉन्च किया जाता है WEC के द्वारा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है, तो वो किस देश ने प्राप्त किया, विच कंट्री हैज अचीव द फर्स्ट पोजीशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वो क्या हो जाएगा, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्वीडन। ये भी पूछा जा सकता है आपको, अच्छा क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत के स्थान क्या हो जाएगा, इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स दैट इज 9। भारत का स्थान क्या हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा 9वां स्थान। आगे बढ़ते हैं भाई। विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत के स्थान पर है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया है, मैंने आपको कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी बताया, कितना बताया, 43। फिर मैंने आपको टैलेंट रैंकिंग बताई, यानी प्रतिभा सूचकांक बताया कितना, 59। फिर मैंने आपको टैलेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बताया कितना, 72। ऑप्शन में है 72, बिल्कुल है 72। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 72। दोस्तों, मैंने फिर से मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने बताया कि आपको मैं बहुत अच्छे वीडियोस ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, और ये वीडियो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आपके लिए ज्ञानवर्धक है। आगे बढ़ते हैं।
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पे में प्रथम स्थान पे कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मैक्सिको, ताइवान, जापान, रूस में से पूछा गया है। सबसे पहले इंडिया की रैंकिंग में बता दूं, इंडिया की रैंकिंग कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 5, और पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा जापान। ध्यान रखिएगा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? विच प्लेस हैज इंडिया गॉट इन द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020? 83, 87, 97, 99? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 83, जिसमें भारत को जो पोजीशन प्राप्त हुई है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी 83। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स रिलीज by export prepared index released by the नीति आयोग which state is first in the 2020? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या गुजरात? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गुजरात। ध्यान रखिएगा गुजरात कंपोजिट वाटर इंडेक्स में भी पहले स्थान पे, ठीक है। और स्टार्टअप पूछा जाएगा, स्टार्टअप ऑफ द ईयर भी इस बार किस राज्य को मिला है? तो वो भी जो है वो गुजरात को ही मिला है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों नीति कमीशन की बात कर लें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। इसने जगह ली किसकी? योजना आयोग की, यानी प्लानिंग कमीशन की, जो कि 15 मार्च 1950 को बनाया गया था आपका प्लानिंग कमीशन, जिसको हटा करके अब नीति कमीशन कर दिया गया। नीति कमीशन जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका संविधान में कहीं पे जिक्र नहीं है। अगर पूछा जाएगा नीति कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं, तो चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस चेयरमैन करंट में पूछा जाएगा, दैट इज डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार कौन है? तो ये हो जाएंगे वाइस चेयरमैन। कहाँ के भाई? तो वो हो जाएंगे आपके जो है कि नीति कमीशन के। और सीईओ अगर पूछा जाता है कि हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति कमीशन, दैट इज अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इज अ करंट सीईओ ऑफ नीति कमीशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा गुजरात। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही बढ़िया वीडियोस आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बिल है उसको टैप कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और अच्छे टॉपिक पे मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।